हाय गाइस, तो हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 से। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि 15 वर्षों में अपने मूल से 5 गुना हो जाती है। यदि धनराशि को समान ब्याज दर पर दोगुने समय के लिए निवेश किया जाए तो अंतिम धनराशि क्या होगी। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हो जाएगा अमाउंट और फिर हो जाएगा प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो बोल रहा है अमाउंट जो है, प्रिंसिपल जो है सो अमाउंट का 5 गुना हो रहा है। अब अमाउंट बराबर जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस का होता है साधारण ब्याज, और इधर हो जाएगा 5p। तो प्रिंसिपल हो गया और साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू का रेट इंटू का टाइम बट्टे का हो जाएगा 100, और इधर हो जाएगा 5p। अब हम यहाँ पे लेंगे प्रिंसिपल प्लस p इंटू, अब रेट जो है तो हमको रेट फाइंड आउट करना है फर्स्ट स्टेप में। और टाइम जो दिया है 15 वर्ष के लिए, टाइम यहाँ 15 वर्ष के लिए दिया है, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा बटे का हो जाएगा 100, और यहाँ पे हो जाएगा 5p। तो यहाँ पे हो जाएगा p प्लस हो जाएगा 15 pr बट्टे का हो जाएगा 100 बराबर का हो जाएगा 5p। इधर हो जाएगा 100p प्लस का हो जाएगा 15pr बट्टे का हो जाएगा 100 बराबर का हो जाएगा 5p। यहाँ पे टोटल हो जाएगा, और यहाँ पे हम p से p काट देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा p और r। सॉरी गाइस, थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम हो गया था। तो इसको हम लोग यहाँ पे हम p को नहीं काटते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 100p प्लस का हो जाएगा 15pr बराबर का हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 500p। अब जो है 15pr बराबर में हो जाएगा, ये 100 जो है सो 500 में से माइनस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 400p। तो p से p कट गया, तो 15r जो है सो 400 के बराबर है। तो r का जो वैल्यू हो जाएगा वो 400/15 हो जाएगा। इसको हम 3 से काटेंगे, 5 से काटते हैं तो 5 3 15 हो जाएगा, और 5 8 हो जाएगा 40। तो r बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80/3%। r हमारा आ गया 80/3%। फिर इसमें बोल रहा है कि यदि धनराशि को समान ब्याज दर पर दोगुने समय के लिए निवेश किया जाए तो अंतिम धनराशि क्या होगी। तो अंतिम धनराशि यानी कि अमाउंट, निश्चित धन क्या होगी। तो सेकेंड स्टेप में हम लेंगे अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल का और प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। तो प्रिंसिपल और साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे का हो जाएगा 100। फिर हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट हमारा निकला है 80/3, तो रेट हो जाएगा हमारा 80/3। और समय जो बोल रहा है तो दोगुने समय के लिए निवेश किया जाता है, दोगुने समय के लिए। तो समय हमारा दिया है 15 वर्ष, तो दोगुने समय के लिए हो जाएगा 30 वर्ष। तो दोगुने समय के लिए हो जाएगा 30 वर्ष बटे का हो जाएगा 100। अब हम 0 से 0 काट देंगे, फिर 0 से 0 काट देंगे, और 3 से 3 काट देंगे। तो इधर हो जाएगा p प्लस का हो जाएगा 8p बराबर में हो जाएगा टोटल 9p। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1:9p। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9p/1, या फिर 1:9p। तो यहाँ पे जो हो रहा है, यदि धनराशि को समान ब्याज दर पर दोगुने समय के लिए निवेश किया जाता है तो अंतिम धनराशि क्या होगी।
तो अंतिम धनराशि जो होगी सो अपने का 9 गुना हो रहा है। अंतिम धनराशि अपने का 9 गुना हो रहा है। तो अंतिम धनराशि अपने का 9 गुना हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। ऑप्शन में दिया है कि धनराशि अपने मूल से 9 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राम ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि निवेश की। 3 वर्ष में वह अपने आप का 5/4 गुना हो जाती है। तो इसका वार्षिक प्रतिशत दर क्या होगी? तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो है सो रेट बोल रहा है निकालने के लिए। तो राम ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि निवेश की जो कि 3 वर्ष में अपने आप का 5/4 गुना हो जाती है। तो अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का 5/4 गुना हो जाती है 3 वर्षों में। तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज बराबर P इंटू 5/4। प्रिंसिपल हो गया और साधारण ब्याज बराबर हो गया प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बट्टे का हो जाएगा 100 बराबर में हो जाएगा 5P बट्टे का हो जाएगा 4। तो P प्लस P इंटू रेट हमको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे रेट हो जाएगा और टाइम जो दिया है सो 3 वर्ष के लिए बट्टे का हो जाएगा 100 बराबर में हो जाएगा 5P बट्टे का 4। यहाँ पे हो जाएगा 100P 100P प्लस 3PR बट्टे का 100 बराबर में हो जाएगा 5P बट्टे का हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 चौके 100। तो 100P प्लस का हो जाएगा 3PR बराबर में हो जाएगा 25 पंचे हो जाएगा 125P 3PR बराबर में हो जाएगा 125P 125 में से 100 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25P और P से P कट गया तो 3R बराबर में हो जाएगा 25। तो रेट का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 25/3 और 3 से हम 25 को काटेंगे 3 अट्ठे हो जाएगा 24 1.0 3 तिया 9 1.0 3 तिया 9 ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो R बराबर हो जाएगा 8.33 समथिंग प्रतिशत। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 7200 की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय में 8,928 हो जाएंगी? तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले प्रिंसिपल और अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारा दिया है 7200 और अमाउंट दिया है 8,928। तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट जो होता है वो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करने पे आता है। तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को घटाएंगे तो इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 82 उसके बाद 9 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 7 और 8 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 1। इंटरेस्ट हो गया हमारा 1728। फिर बोल रहा है कि वो कितने वर्षों में इतना हो जाएगी। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर था प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे हो जाएगा 100। तो इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 1728 और प्रिंसिपल हमारा दिया है 7200। रेट हमको निकालना है। रेट
हमको टाइम निकालना है। बट्टे का हो जाएगा 100, तो 0 से 0 कट गया और 72 अट्ठे हो जाएगा। 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1 और 7 अट्ठे 56, 1 हो जाएगा 57, बराबर में हो जाएगा 17 28। इसको हम लोग 576 को इतना से काटेंगे, इतना को 576 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 17 28 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 576। तो कितने बार में कट रहा है, तो 576 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 18 1 7 21 22 2 5 15 16 17, तो ये 3 बार में कट रहा है। तो टाइम बराबर हो जाएगा 3 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज पे 3260 की धनराशि 6 वर्षों में 5420 हो जाती है, तो यह धनराशि समान ब्याज दर पे 4 वर्षों में कितनी होगी। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे प्रिंसिपल और फिर लेंगे अमाउंट। तो प्रिंसिपल का जो रेट दिया है वो दिया है 3260 और अमाउंट का जो रेट दिया है वो दिया है 5420। अब जो है सो हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट निकालने के लिए हमेशा अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो इंटरेस्ट निकलता है। तो इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 0 2, इनमें से 2 गया 1 और 2 सॉरी 6 में से 21। तो इंटरेस्ट हो गया हमारा 2160। ये जो इंटरेस्ट है जो भी ये 6 वर्षों में हो रहा है तो ये 6 साल का ब्याज हो जाएगा। 6 साल का ब्याज हो जाएगा 2160। तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 2160 डिवाइडेड का हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 360। अब हम लोग रेट निकालेंगे। तो रेट बराबर होता है 1 साल का ब्याज मूलधन पे प्रिंसिपल हमारा दिया है 3260 गुने का होता है 100। अब हम लोग इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 3600 ये हो जाएगा 336। हम रेट निकालेंगे तो रेट हो जाएगा हमारा लगभग 11.04%। रेट हमारा लगभग इतना आ रहा है। फिर बोल रहा है यह धनराशि समान ब्याज दर पे 4 वर्षों में कितनी होगी। तो रेट जो है समान ब्याज दर या रेट यही रहेगा। प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा दिया है 3260। रेट हो जाएगा हमारा 11.04 और टाइम जो दिया है तो 4 वर्षों के लिए। अब यहाँ पे हम 0 से 0 हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100। अब इसको हम लोग इंटू करेंगे तो ये हो रहा है लगभग, हम इंटू करेंगे तो ये हो रहा है लगभग 14396 और हो रहा है 14396 160 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 10,000। अब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो रहा है लगभग, ये हो रहा है हमारा लगभग 1439.0106 के लगभग हो रहा है। इंटरेस्ट हमारा इतना आ रहा है। हम अमाउंट निकालेंगे क्योंकि बोल रहा है 4 वर्षों में कितनी देनी होगी। तो प्रिंसिपल हमारा दिया है 3260 प्लस का हो जाएगा 1439.6160। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो रहा है हमारा लगभग
4699.4699.616 इतना के अप्रॉक्स आ रहा है। तो इसको हम 4700 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे 4 में 4700 दिया, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है, जो कि बोल रहा है कि 4 वर्षों में समान धनराशि समान ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी। तो वो अमाउंट हमारा 4700 हो रहा है, तो इतनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निवेश की गई एक धनराशि पर 9% वार्षिक की दर से 5 वर्षों में कुल 4050 का साधारण ब्याज हुआ, तो निवेश की गई धनराशि रुपए में ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट जो दिया है, इंटरेस्ट दिया है हमारा 4050, रेट हमारा दिया है 9% और समय दिया है आय दिया, समय दिया है 5 साल के लिए। तो निवेश की गई धनराशि यानी कि प्रिंसिपल हमको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूले से चलेंगे। इंटरेस्ट बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, बट्टे का हो जाएगा 100। सिंपल इंटरेस्ट हमारा दिया है 4050, प्रिंसिपल हमको फाइंड आउट करना है। रेट हमारा दिया है, रेट दिया है 9% और समय दिया है 5 साल के लिए, बट्टे में हो जाएगा 0। या फिर 4050 बराबर में हो जाएगा 45 बट्टे का हो जाएगा 100। और 45 को 4050 से काटेंगे तो ये लगभग 9 बार में, सॉरी लगभग 90 बार में कट रहा है। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 9000। तो मूलधन हो गया हमारा 9000। तो ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो 2 वर्षों में 36,000 पर देय राशि क्या होगी जब क्रमिक वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर क्रमशः 8% और 6% है। तो 2 वर्ष के लिए पहले वर्ष में जो है सो 8% देगा, 8% पे ब्याज देगा, और दूसरे वर्षों में जो है सो 6% पे ब्याज देगा। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 36,000 ये दिया है 1 साल के लिए, पहले वर्षों के लिए 8% पे साधारण ब्याज हम लोग निकालते हैं। तो फिर 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 336 गुने का हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 0 और 8 छक हो जाएगा 48, 4 8 24 25 26 27 28। पहले साल का जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 2880। फिर हम लोग दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे। दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे 36,000 गुने 1 गुने 6% बट्टे का हो जाएगा 100, 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 0 6 3 2160 हो गया ये दूसरे साल का ब्याज। फिर बोल रहा है कि 36,000 पर देय राशि क्या होगी जब क्रमिक वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर क्रमशः इतना और इतना है। अब इस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 8 6 हो जाएगा 14 में 4 1 8 1 9 10 के 0 अंत में 1 5040 ये दोनों साल का ब्याज आ रहा है। अब हम लोग अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल हमारा दिया है 36,000 और अमाउंट इंटरेस्ट हो जाएगा दोनों साल का 5040। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0401
यानी कि 41,040 दोनों साल का ब्याज का जो है अमाउंट आ रहा है। ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। तो हम सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो रुपये 2,430 की धनराशि पर 3 वर्षों में 1,093.50 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। तो इस क्वेश्चन में जो हमको बोल रहा है वो बोल रहा है कि रेट को फाइंड आउट करने के लिए। तो रेट के लिए 3 वर्षों का जो है 3 वर्षों का जो ब्याज दिया है वो दिया है 1093.50। एक साल का हम ब्याज निकालेंगे 1 ईयर इंटरेस्ट, ये हो जाएगा 3 को इससे काटेंगे तो ये कट रहा है लगभग 364.5 हो जाएगा। तो एक साल का जो ब्याज आ रहा है वो 364.5 हो रहा है। अब हम लोग रेट निकालेंगे। तो रेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक साल का ब्याज 364.5 बटे का हो जाएगा मूलधन। तो प्रिंसिपल हमारा है 42430 इंटू का हो जाएगा 100। अब हम लोग 0 से 0 काटेंगे तो ये हो जाएगा 36450 बटे का हो जाएगा 2430। 0 से 0 काटेंगे। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो रहा है लगभग, तो ये 15 बार में कट रहा है। तो आर का जो वैल्यू हो गया ये हो गया 15%। तो रेट हो गया हमारा 15%। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं। तो रेट हो जाएगा, रेट निकालने का होता है एक साल का ब्याज 1 ईयर इंटरेस्ट बटे का हो जाएगा प्रिंसिपल पर इंटू का हो जाएगा 100। तो ये फॉर्मूला हो गया, इसका हम लोग निकाला। रेट हो गया हमारा 15%। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी जाती है यदि वह धनराशि 2 वर्षों में 24,000 और 4 वर्षों में 32,000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो इसमें भी हमको रेट बोल रहा है निकालने के लिए। इसको सॉल्व करते हैं। 2 वर्षों में तो 24,000 और 4 वर्षों में 32,000 हो रही है। 2 साल का जो 2 वर्षों में 24,000 और 4 वर्षों में दिया है 32,000। अब जो है हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, तो 4 में से 2 गया तो हो जाएगा 2 साल के लिए, और इधर हो जाएगा 32 में से 24 जाएगा तो ये हो जाएगा 8,000। तो 2 साल का जो ब्याज हो रहा है वो 8,000। तो फिर हम 1 साल का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4,000। फिर 1 साल का निकालेंगे तो 4,000। अब हम लोग प्रिंसिपल निकालेंगे। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट में से जो है सो इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। तो अमाउंट हमारा दिया है, ये दिया है 2 साल का अमाउंट दिया है 24,000। इंटरेस्ट हो रहा है हमारा 1 साल का हो रहा है, 1 साल का ब्याज हो रहा है 4,000। 2 साल का ब्याज हो जाएगा 8,000। अब हम लोग 24,000 में से 8,000 को माइनस करेंगे तो ये हो रहा है लगभग 16,000 के बराबर। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 16,000। अब हम रेट निकालेंगे। तो रेट का निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 साल का ब्याज
प्रिंसिपल पे इंटू का हो जाएगा 100, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा हमारा 4000, प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 16000 और गुने का हो जाएगा 100, तो फिर 0 से 0 कट गया, 4 चौके हो जाएगा 16 और इधर कटेगा 25 से, तो रेट हो गया हमारा 25%। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 30 को, जिसमें कि कह रहा है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1860 और 3 सही 1/2 वर्षों में 2130 हो जाती है, तो क्रमशः धनराशि का प्रिंसिपल और रेट ज्ञात कीजिए। तो मूलधन और ब्याज दर यानी कि प्रिंसिपल और रेट बोल रहा है निकालने के लिए। सबसे पहले जो है 2 वर्षों में जो है 1860 हो रहा है और 3 सही 1/2 वर्षों में जो है 2130 हो रहा है। अब इस दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 माइनस का हो जाएगा 2 बराबर में हो जाएगा 7 माइनस 4/2 बराबर में हो जाएगा 3/2 और इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 0, ये हो जाएगा 0 और हो जाएगा लगभग 270 के बराबर, ये हो जाएगा 270, 270। अब इतने साल का ब्याज इतना है तो हम 1 साल का ब्याज निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 270 गुने का हो जाएगा 2 बटे का हो जाएगा 3, 3 9 हो जाएगा 27, तो 1 ईयर का जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 180। 1 साल का ब्याज हो जाएगा 180, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि 2 वर्षों में जो है 1860 हो रहा है। दो वर्षों में इतना हो रहा है, क्योंकि 1 साल का ब्याज इतना है, 2 साल का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 गुने का हो जाएगा 2, 360। 2 साल का ब्याज हो गया हमारा 360। अब इसमें से हम 360 को माइनस करेंगे तो 0 0 1500, तो प्रिंसिपल जो हो गया हमारा प्रिंसिपल हो गया हमारा 1500। अब हम लोग रेट निकालेंगे, तो रेट का जो फॉर्मूला होता है 1 साल का ब्याज मूलधन पे बटे का हो जाएगा 100, तो फिर 1 साल का ब्याज हमारा हो गया कितना 180। प्रिंसिपल हमारा आया है 1500 और रेट हो गया हमारा 100, 0 से 0 काट देंगे, 15 को काटेंगे 180 से, 15 और 15 दूनी का हो जाएगा 30, तो रेट हो गया हमारा 12%। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है, जिसमें कि प्रिंसिपल दिया है 15 और रेट दिया है 12। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है।